मॉमीज़ कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड वीडियोस। तो सारी मदर ना सबकी सब मदर एक ही चीज़ के पीछे पड़ी रहती हैं। उनका सबसे बड़ी हेडेक यही होती है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है, खाना क्यों नहीं खाता है। तो आज मैं आपके साथ एक रीज़न एंड प्रैक्टिकली टिप्स भी शेयर करूँगी कि खाना क्यों नहीं खाता है। और टिप्स ये है कि वो खाना खाने लग भी जाए। ये वाली टिप्स फॉलो कर ली तो डेफिनेटली आपका जो बेबी है ना वो खाने की तरफ ज़रूर जाएगा, उसका एक अच्छा सा रिलेशन भी बन जाएगा। तो वो क्या है तो आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए फिर से फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि बच्चे का खाना ना खाने का कि आप उसे ना काउ मिल्क या ब्रेस्ट फीड ज़्यादा कराते हैं। ठीक है, काउ मिल्क आप देखते होंगे, अरे रोटी नहीं खा रहा, फ्रूट नहीं खा रहा, बिस्किट नहीं खा रहा, कुछ नहीं खा रहा, पराठी नहीं खा रहा, चावल नहीं खा रहा, कुछ नहीं खा रहा, चलो दूध पकड़ा दिया। ठीक है, रो रहा है फीड करा दी, रो रहा है फीड करा दी, सो नहीं रहा फीड करा दी, खाना नहीं खाया फीड करा दी। मतलब कि उनका मतलब कि मदर का जो रहता है ना कि फीड करा दो काउ मिल्क, मतलब कि पूरे दिन में कितनी बार तो ना बहुत सी मदर जो है फीड और काउ मिल्क पर ही डिपेंड रहती हैं। जो कि सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि आपका बच्चा खाना क्यों ना खाने का ना रीज़न ही यही है क्योंकि उसको ना फीड की एंड काउ मिल्क की मीन्स बॉटल की ना उसको हैबिट लग गई है। हैबिट लग गई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप उसको बॉटल नहीं पिलाएं, बॉटल पिलाएं, फीड भी कराएं, लेकिन एक टाइम होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई टाइम बना लीजिए जब उसको करानी है। अगर आप उसको मॉर्निंग में भी फीड कराएंगे या काउ मिल्क देंगे और दिन में अगर उसने कुछ नहीं खाया है तब भी आप काउ मिल्क देकर उसको सुला देंगे, फीड करा के सुला देंगे, रात को भी ऐसे चलता रहेगा, शाम को भी ऐसे चलता रहेगा, तो आपका बच्चा फूड की तरफ जाएगा नहीं। और ये जो प्रोसीजर जो होता है ना 3 साल तक चलता है। मैं आपको बताऊँ बच्चा 3 साढ़े 3 साल तक ना बहुत नखरे करता है, बहुत ज़्यादा। उसको इतना चूजी बन जाएगा कि आप इतना परेशान हो जाएंगे ना, क्या बोलेंगे कि मैं दूध भी कैसे छुड़ा। मतलब कि दूध ना मानता है कि कैल्शियम का सोर्स होता है, बट दूध कुछ भी नहीं करेगा बच्चे की बॉडी में। आपको बताऊं तो दूध एक लिमिट से ही अच्छा होता है। पूरे दिन में आप मतलब कि मॉर्निंग से लेकर रात तक आप बच्चों को ना सिर्फ 400 ml तक ही दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 350 ml बस इनफ है ये बच्चे के लिए। वो भी अगर आप इससे भी कम देंगे ना तो बेटर है, बहुत ही अच्छी बात है। और कभी कभार ऐसा होता है बच्चा लेता भी नहीं है, ये तो सबसे बेस्ट है। अगर बच्चा पूरे दिन में एक बार ले रहा है या नहीं भी ले रहा है, आपका खाना ही खा के सो गया है, ये सबसे बेस्ट है मैं आपको बताऊँ तो। बट ऐसा होता नहीं है। कोशिश कीजिए कि 150 200 मतलब 350 ml तक बच्चे को दूध दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ दूध देने का तरीका क्या होता है जिससे कि बच्चा खाने की तरफ जाएगा। बच्चा मॉर्निंग में उठता है, आपने फीड कराई है, ठीक है, 1 ईयर से ऊपर है तो आप फीड की उसको नीड है तो आप फीड कराइए। और वैसे बच्चे को जब 1 ईयर प्लस होता है ना बच्चा, उसको फीड की नीड होती ही है। ठीक है, आप वहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते। तो बच्चे को आप फीड कराइए। फीड कराने के बाद उसके आधे पौने घंटे तक तो वो खेलता रहेगा। उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट रेडी करिए। ब्रेकफास्ट में आप उसको कोई फ्रूट दे दीजिए, ठीक है, और या तो फिर आप उसको कोई भी सूजी का हलवा बना के दे दीजिए। ये सब कुछ आप उसको दीजिए। नहीं खाता है ना, वो नहीं खाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसके पीछे मत भागिए। मैं ना पहले विहान के पीछे बहुत भागती थी, बहुत ज़्यादा भागती थी, खा नहीं रहा, खा ले खा ले खा ले। देन जब से ये मेरा डुगू आया ना तो मैं खुद ही समझने लगी हूँ इसके पीछे। मैं भी भागती थी, जब ये 1 साल को हो गया मैं भी भागती थी इसके पीछे कि खा नहीं रहा, खा नहीं रहा, खा ले खा ले। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि खा नहीं रहा है ना तो कोई बात नहीं, छोड़ो, नहीं खा रहा, आप अपना काम करने लग जाओ। ठीक है, जब ये रोएगा खाएगा। मैं डेफिनेटली बताऊँ जब बच्चा रोता है ना तभी खाता है। अगर हम उसको पीछे पीछे भाग रहे, ले ले बेटा खा ले ना, मेरा बाबू मेरा सोना खा ले, वो नहीं खाएगा, वो बिल्कुल नहीं खाएगा, वो भाग जाएगा। तो आप ब्रेकफास्ट के टाइम पर आप खाइए, उसके सामने आप खाएंगे ना, थोड़ा सा बोलेंगे अच्छा अच्छा है। जैसे भाई बहन भी होते हैं वो भी खाना खाएंगे तो वो देखेगा कि खा रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलरली उसको लेकर बैठेंगे ना अकेले तो वो नहीं खाएगा। सबके साथ लेकर बैठिए, या अगर आप राइम्स लगा सकते हैं तो राइम लगा लीजिए। ठीक है, वो राइम देखना पसंद नहीं करता है ना तो सबसे अच्छी बात है, नहीं देखना पसंद करता तो आप कोई स्टोरी सुना लीजिए या तो उसको कुछ गा के सुना दीजिए, जिससे कि आपको तो उसके मुंह में बाइट देनी है ना, तो कैसे भी करके आपको काम करना है। इस बीच में अगर आप उसको फोर्स करेंगे ना खा ले, अपना काम छोड़ छोड़ के पीछे भागेंगे तो डेफिनेटली वो बिल्कुल नहीं खाएगा। आप उसको 1-2 बार ऑफर कीजिए, बेटा खा लो, खा ले मेरा बाबू सोना, नहीं खा रहा कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेट देम। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वो अपने आप ही जब रोएगा, जब उसको भूख लगेगी ना, खेलने के बाद जब भूख लगेगी, फिर उसके बाद जो उसको आपने छोड़ दिया था ना उसका ब्रेकफास्ट, उसको फिर खिलाइए। ठीक है, वो तब जाकर खाएगा। इस बीच में आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अगर वो मतलब कि खुद से खाने की हैबिट है ना तो उसको खुद से खाने दीजिएगा। अगर खुद से खाता है जैसे कि तो कुछ भी आप जैसे ब्रेकफास्ट खिला दिया है
और ब्रेकफास्ट खिलाने के बाद जैसे कि तो आप उसका फ्रूट्स का टाइम हुआ है, ठीक है, फ्रूट्स अगर अपने बच्चे को दे रहे हैं तो आप उसको भी दोगे ना, तो उसको कटोरी में डाल के दीजिए। तो छोटा छोटा बाइट जो है ना कट करके दीजिए, जैसे बनाना, एप्पल है ना, ऑरेंज हो गया, छोटे छोटे इसको कट करके ना उसे कटोरी में रख दीजिए। और जहाँ उसका भाई बहन बैठते हैं वहीं उसको बिठाइए, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, एप्पल या बनाना होता है ना, छोटा छोटा पीस कट कर देती हूँ और मैं विहान के साथ ना बिठा देती हूँ। तो वो तो खाता ही, वो उसको देखते हुए ऑब्जर्व करता है कि वो भी खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ। तो इसलिए ऐसी अपने आप ही वो सीखा है, मैंने उसको कुछ भी नहीं करा, वो अपने आप ही सीखा, क्योंकि वो ना उसकी बहुत ज़्यादा ना उसकी कटोरे पिक करता था, कभी बनाना पिक कर रहा है, कभी एप्पल पिक कर रहा है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि अपना खाना खाने की वो दिखा रहा है कि इसको अपना खाना है। तो मैंने ना जब विहान को दी थी तो मैंने डुगू को भी देना स्टार्ट कर दिया। तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। बट ब्रेस्ट फीड और काउ मिल्क मैं पूरे दिन में सिर्फ एक बार देती हूँ, और नहीं 2 बार देती, सॉरी, काउ मिल्क तो एक बार देती हूँ, वो भी रात को। पूरे दिन में रोता रहे, खाना नहीं खाएगा ना तो ना खाए, मैं तो कह रही हूँ। बट मैं इसको काउ मिल्क नहीं देती। हाँ, काउ मिल्क के अंदर अगर आपके पास चोको चिप्स जो होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स होता है, वो बच्चे को दे सकते हैं, वो भी सोक करके रखिए 1-1.5 घंटा उसके, ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, फिर आप उसको खिलाइए, ठीक है। वो भी उसमें से भी ना मैं लिटिल जॉय का जो चोको चिप्स होता है ना वो यूज़ करती हूँ। उसमें ना मतलब कि आधा पौना घंटा उसके अंदर दूध का थोड़ा सा दूध लेती हूँ, और उसके अंदर उसके जो नट्स का जो मैंने पाउडर बना के रखा है वो डाल देती हूँ, मखाना पाउडर डाल देती हूँ दूध के अंदर ही, और लिटिल जॉय के जो चोको चिप्स होते हैं ना वो डाल के उसको थोड़ा सा सोक करके रख देती हूँ और इजीली से इसको खिला देती हूँ। वो हो जाता है, फिर उसके बाद इसका मैं फ्रूट्स वगैरह जो भी होता है ना वो दे देती हूँ। फिर अपना खेलता रहता है, देन अपना जो भी भाई के साथ खेलता है। अगर लंच के टाइम पर ये सो गया है तो कोई बात नहीं, मैं इसको सुला देती हूँ। जब भी शाम को उठता है तो शाम को कोई इसका स्नैक्स होता है ना तो मैं वो दे देती हूँ। बट अपने आप ही खाना खाएगा तो खाएगा, अगर मैं इसके पीछे फोर्स करूँगी तो ये बिल्कुल भी नहीं खाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीज़न ना मदर यही होता है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड ज़्यादा कराएंगे ना, नहीं खा रहा है ब्रेस्ट फीड करा देती हूँ, नहीं रो रहा है तो करा दिया, तो उसकी भूख ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि दूध से ना उसका पेट भर जाएगा। उसको पता है मैं नहीं खाऊंगा तो मेरी माँ मुझे दूध पिला देगी, एज यूजल माँ से तो देखा नहीं जाएगा तो उसको पिला ही देगी। तो इसलिए आप इस चीज़ का थोड़ा सा अवॉइड कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। वो रोएगा तो खाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर वो रोएगा, खाएगा, थकेगा तो खाएगा, तो उसको खेलने दीजिए। रोता है ना तो वो खाएगा, उसको पहले एकदम से रोते रोते मुंह में तो डालेंगे नहीं ना, थोड़ा सा उसको जैसे रोएगा समझ जाइए उसको भूख लग रही है, तो उसके लिए कुछ टॉयज़ लेकर आइए, तो ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए, फिर उसको खिलाइए, देखना डेफिनेटली खाएगा फिर वो। ये ट्रिक आपकी ज़रूर काम आएगी, ठीक है। देन उसको कुछ ना कुछ देते रहिए जिससे कि वो खुद से खाने की उसकी हैबिट होगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप डॉक्टर पास लेकर जाएंगे तो डॉक्टर भी आपको यही पूछेगा कि आप उसे दूध कितनी बार देते हैं, क्योंकि दूध से ना बच्चे की जो एपिटाइज होती है ना वो बिल्कुल कम हो जाती है, दूध पे ही डिपेंड रहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि 3-3 साल तक वो कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ दूध पर ही डिपेंड रहते हैं, वहाँ जाके उनकी बॉडी ना बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो मदर ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ब्रेस्ट फीड आप कराइए, ठीक है, 2 ईयर्स तक आप करा सकते हैं। उसके बाद आप छुड़ाने के लिए भी बहुत सी मदर बहुत कुछ करते हैं हम लोग, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अभी खाना बहुत ज़रूरी है, तो उसको खाने की तरफ ना इंकरेज कीजिए, रिलेशन बनाइए उसका खाने की तरफ। इस तरह से दूध पे डिपेंड बिल्कुल ही मत कीजिए। होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।